तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक दर्शन अधिकार के ऊपर चल रही है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो 8 अंग का धारण होता है। उन 8 अंग में से 8 गुणों में से 2 गुणों की हमारी चर्चा हो गई है। उसमें से पहले गुण में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं इस सम्यक दृष्टि जीव को जो सर्वज्ञ भगवान ने कहे हुए समस्त वस्तु स्वरूप है अनेकात्मक, उसके प्रति कोई भी शंका नहीं होती कि ये सत्य है कि असत्य है आदि, कोई भी शंका नहीं होती। ये हो गया निकांक्षी निशंकित अंग। निकांक्षी दूसरे अंग में इस जीव को यह लोक संदर्भ में कोई संपदा आदि चाहिए, परलोक के संदर्भ में कोई चक्रवर्ती आदि कुछ बनना है, या फिर जो एकांतवाद से दूषित अन्य धर्म है इनके प्रति भी इसे चाह नहीं होती है। ये निकांक्षी निशंकित अंग की उसके धारी होता है। हम भी जिनेंद्र भगवान को 8 अंगों से नमस्कार करते हैं। 8 अंग सबको पता ही होंगे। सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, पीठ है, नितंब है और हृदय है, छाती कहेंगे। तो ये 8 अंग में से एक अंग भी हमारा नहीं रहेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, अंगहीनता। इसलिए हम अंगहीन मूर्तियों की मतलब वंदना आदि नहीं करते हैं। जो मुग़ल आदि के काल में बहुत सारी मूर्तियों का तोड़ा आदि गया था, उसमें जिनके अंग आदि बराबर मौजूद थे उनके तो हम दर्शन आदि करते हैं प्रॉपर स्थापना करके, बाकी का नहीं हो सकता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? एक अंग भी अगर कम रहे, कमज़ोर रहे, सामान्यतः 19वां और 20वां श्लोक हम देखेंगे रत्नकंडक जी श्रावकाचार में, जिसमें 8 अंग में कौन प्रसिद्ध हुए तो एक एक अंग की चर्चा है। बट ऐसा नहीं समझना कि कोई अगर एक अंग में प्रसिद्ध है तो बाकी अंग उसके होते ही नहीं, बाकी भी होते हैं, प्रचुरता से प्रकट रूप में होते हैं, तो उस अपेक्षा से वो चर्चा चलती है। तो ये निकांक्षित अंग की भी चर्चा हमारी हो गई थी। रत्नकंडक जी श्रावकाचार में 12वें नंबर के श्लोक में क्या चर्चा ही वो फुट नोट में एक बार पढ़ लेते, कल रह गया था। निकांक्षा, ये 30 नंबर पेज पे फुट नोट है दूसरी। निकांक्षा विषयों की व विषय के साधनों की अभिलाषा, आशा को कांक्षा कहते, अर्थात कर्म के वश अंत वाले उदय में दुख मिश्रित और पाप का बीज रूप सुख में अनित्यता का श्रद्धान होना व निकांक्षित अंग है। मतलब ये जो कर्म के वश उदय में जो कुछ होता है वह अनित्य है, नित्य नहीं है, उसमें मुझे लीनता आदि नहीं करना है, ऐसे उस जीव की कांक्षा आदि के संदर्भ में भाव होते हैं। निर्विचिकित्सा अंग थोड़ा सरल है। एक बार 25वें नंबर के दोहे का पाठ करते श्लोक का। श्रुतुष्णाशीतोष्ण प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्या कह रहे अन्वयार्थ में? श्रुतुष्णाशीतोष्ण प्रभृतिषु, भूख शुद्धा मतलब भूख, तृष्णा मतलब प्यास, शीत मतलब सर्दी और उष्ण मतलब गर्मी इत्यादि नाना विधेषु नाना प्रकार के भावेषु भावों में और पुरुषादिषु विष्टा आदि द्रव्येषु पदार्थों में विचिकित्सा ग्लानि नैव नहीं करणीया करना चाहिए। तो यहाँ पे सामान्यतः यही कहना चाह रहे, बहुत बार ऐसा होता है, हम भी अपने साथ अनुभव करते, अचानक ठंड बढ़ गई, हमें संक्लेश होता है, विचिकित्सा, अचानक इतने दिनों से 5 दिनों से क्यों इतनी ठंड बढ़ रही है, सहन नहीं होती, असाता वेदने का उदय होता है और फिर हमें उनके प्रति ग्लानि आती है, विचिकित्सा आती के भाव आते हैं। तो कहते ये भाव जो है यह अपने अपने में परिणमित हो रहे उष्ण शीत आदि के,
और तुम्हारे कर्म के उदय से तुम्हें वह प्रतिकूल ग्लानि रूप विचिकित्सा रूप अनुभव हो रहे, तुम ऐसा अनुभव मत करो। ज्ञानी जीव ऐसा अनुभव नहीं करता है। होता है ऐसा, सामान्य देखने में आते हैं। तृष्णा आदि गर्मी के समय में बहुत प्यास लग जाती है, ठंड के समय हो, उष्णता के समय में भी गर्मी का बहुत प्रकोप आदि होता है, तो कह रहे उस भाव में विचलित नहीं होता है। सामान्यता ये वस्तु के स्वरूप को अच्छे से जानता है, तो इसलिए जैसा अज्ञानी होता है ऐसा ये नहीं होता है, ये सामान्य से कहना है। कोई कहेगा जैसे जो सुभट आदि होते, योद्धा होते, इनको कितनी भी ठंड गर्मी की प्रतिकूलता होती फिर भी डटे रहते, तो क्या इनके भी ये निर्विचिकित्सांग है क्या? तो सामान्यतः नहीं, ये ज्ञानी के ही होते निर्विचिकित्सांग। उनके भले ही उस समय में सातावेदनीय के उदय का निमित्त कहो, उनको ऐसी प्रतिकूलता कुछ भाषित नहीं होती है, बट फिर भी उनका ये अंग प्रकट नहीं हुआ है। तो वो बाहर की क्रिया देख के हम ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर में भी ये भाव हुए प्रकट। तो यहाँ पे टीका में क्या कह रहे देखिए, श्रुतुषा शीतोष्ण प्रभुतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुधा तृषा शीत उष्ण इत्यादि नाना प्रकार की दुखदायी पर्यायों में एवं अपवित्र विष्टा आदि पदार्थों में ग्लानि नहीं करना चाहिए। ग्लान के भाव नहीं करने चाहिए। भावार्थ विचिकित्सा नाम असुहावने का है अथवा ग्लानि का है, उनसे जो रहित हो उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। पाप के उदय से दुखदायक भाव के संयोग होने पर उद्वेग रूप न होना, एक्चुअली है पाप पुण्य का ही उदय। जैसे ठंड जैसी अभी आ है सामान्य है, बट किसी किसी के असाता का वेदनीय का उदय होता है ठंड रिलेटेड, तो उसे बहुत पीड़ा होती है ठंड आदि की, और किसी किसी का नहीं है, वो सामान्य उसका वैसा परिणाम नहीं होते, संक्लेश होता है ऐसा। मतलब हम घर के सदस्य आसपास में भी देखते हैं, किसी को ठंड बहुत लग रही है और दूसरे व्यक्ति ने मान लो कम वस्त्र पहने हुए शर्ट आदि पे, तो उसको चिल्लाता है तुम्हें ठंड नहीं लग रही, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है, तुम क्या हो रहे? तो उसे वो ग्लानि कब चली जाएगी ये ठंड, कब ये हो जाएगा, कब ये गर्मी चली जाएगी, और ऐसे भावना करता रहता है। तो ये कह रहे ये जो ग्लानि होना है, ये जो उसमें पापदायक उदय से भाव के साथ में जब उद्वेग होना है, यह विचिकित्सा की निशानी है, और ऐसी भी चिकित्सा ज्ञानी को नहीं होती है। पाप के उदय से दुखदायक भाव के संयोग होने पर उद्वेग रूप न होना, कारण कि उदयाधीन कार्य अपने वश नहीं है, जो कर्म के उदय के अधीन है। इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है। फिर विष्टादि निंद्य वस्तु में ग्लानि रूप न होना, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। महत्वपूर्ण बात क्या है, अमूर्तिक आत्मा जिसे पकड़ में आ जाता है, उसे ये पुद्गल के अनेक प्रकार के जो भी कोई परिणमन होता है, विष्टा आदि रूप में, मल आदि रूप में, इससे उसमें ग्लानि होती नहीं, क्योंकि ये पर पदार्थ रूप जानता है, वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, पुद्गल का ऐसा ही मिलना बिछुड़ने आदि का स्वभाव है। हमने प्रथमानिक की वो घटना पढ़ी होगी जिसमें राजा अपने मंत्री के साथ में कहीं जा रहे थे और वहाँ पे एकदम दूषित पानी था। उस पानी को देख के राजा बोला ये कितना विचित्र पानी है, इसको मतलब ये कौन क्या कर सकता है। वो पानी के वैसा परिणमन हो रहा था, जैसा भी मलिन पानी होगा, गंध आदि अच्छी नहीं आ रही होगी, जो कुछ होगा। तो उसके बाद में वो मंत्री ने कहा, मंत्री समझदार और जैनी जो भी कुछ होगा, वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, वस्तु के परिणमन की संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ। तो उस मंत्री ने जो भी कुछ प्रक्रिया की होगी और 8-15 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में, जो भी काल के बाद में राजा को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया, और भोजन में उसने जल आदि दिया। तो राजा एकदम खुश हो गया, तो गजब जल है, ये ऐसा तो जल मैंने पिया ही नहीं था। तो फिर मंत्री स्मित हास्य करता है और बाद में भोजन आदि होने के बाद में उसे बताता है कि जिस प्लानी की आप ग्लानि कर रहे थे, जो हमें दुर्गंधित और अच्छा नहीं लग रहा था, असुहावना लग रहा था आपको,
वही पानी को मैंने लाके जैसे भी मतलब जो भी प्रक्रिया करनी होगी पानी को स्वच्छ करने की, उसको करके वही पानी आपको मैंने दिया है। और सुगंधित जल आदि प्रकरण क्या कहने के, पुद्गल में ऐसा चलता ही रहे। तो ज्ञानी जीव कहते हैं पुद्गल का ऐसा स्वभाव है, ठंड गर्मी का, शुदा तृषा का भी ये पुद्गल का ही परिणमन है। जीव की तो मात्र संज्ञा है, आहार संज्ञा, आहार का करने का भाव, और पुद्गल का ऐसा परिणमन होता है। और उसके निमित्त से जीव को ऐसे भोजन आदि करने के बहुत भूख प्यास के भाव होते हैं। तो बोलते इन भूख प्यास के भाव में विष्ट आदि के चक्कर में इसने उद्वेग नहीं करना चाहिए, ये करता नहीं है, कारण कि उदयाधीन कार्य अपने वश नहीं है। इस दुख से अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है, अमूर्तिक आत्मा में कुछ भी नहीं होता। तो विष्टा को देखने से क्या होता है, फिर विष्ट आदि निंद्य वस्तु में ग्लानि रूप न होना, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। भूख प्यास और ठंड गर्मी से आत्मा का घात नहीं होता है। गजब बात कह रहे आप, समझना अच्छे से। अपने को सामान्य लगता है ना, मुनिराज नग्न अवस्था में कैसे क्या इतने ठंड में रहते होंगे, कैसे क्या उनको कुछ भी नहीं होता है। जैसे आदिनाथ भगवान का समोष मतलब केवल ज्ञान मोक्ष कैलाशगिरी आदि से हो, कितनी ठंड होगी वहाँ पे कैलाश पर्वत पे। अपने को लगता है, अब कोई कहेगा साहब वो तो भगवान है, मुनिराज को भी नहीं रहते, बहुत सारे मतलब ठंड के आदि के मौसम में भी रहते हैं, नदी के किनारे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो। क्यों? उससे वो अमूर्तिक आत्मा का उनका इतना भेद ज्ञान हो गया है कि उसमें अमूर्तिक आत्मा में कुछ होता ही नहीं। और मान लो असाता का उदय भी रहेगा तो परिचय जय में चला जाता है, वो उसमें ज्ञाता दृष्टा होने का सब भाव रहते हैं उनके परिचय जय के। तो उसमें वो ग्लानि नहीं करते, कहाँ से ये ठंड आ गई, कहाँ से गर्मी आ गई। इसलिए भले ही प्रथमानियोग उस ग्वाले को उठाएंगे कि जिसने अंगीठी जला दी थी, मुनिराज ठंड से ये हो रहे थे, बट मुनिराज के लिए वो उपसर्ग हो गया था। टोडरमल जी साहब ने लिया 8वें अधिकार में मोक्षमार्ग प्रकाशक के, भैया वो उनको कोई स्वाथा नहीं है, वो तो बुद्धिपूर्वक वहाँ चले जाते और उनका वो भेद ज्ञान चलता रहता है, क्योंकि इससे अमूर्तिक आत्मा मरता नहीं। ठंड से आज तक एक भी आत्मा मरा नहीं। भले ही व्यवहार में कहने में आएंगे कि इतने ठंड की लहर की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई आदि रूप में, गर्मी की वजह से, ये उपचार का व्यवहार का कथन है। वो तो आयु कर्म का क्षय निमित्त रूप में, और उसमें बाहर में नैमित्तिक रूप में उसके ऊपर आता है। बाकी आत्मा तो कभी मरता नहीं अमृतिक ठंड गर्मी आदि से, भूख प्यास से भी मरता नहीं। कहने में आता है कि भूख प्यास की वजह से हमारा ऐसा हो गया था कि अभी हमारा मरण ही आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। तो यह कह रहे आत्मा का घात भी नहीं है। फिर विष्ट आदि निंद्य वस्तुओं में ग्लानि रूप न होना, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। इसमें आत्मा को क्या, अथवा जिस शरीर में आत्मा निवास करती है उसमें तो सभी वस्तुएं निंद्य ही है। सप्त धातु से शरीर बना है, ये तो क्या है ऊपर चमड़ी इसलिए ठीक है, बाकी चमड़ी निकल जाए तो कोई देखना नहीं चाहे। इतने मांस आदि खून आदि ये देखने की मतलब बहुत सी जीवों को तो भय भी लगता है मांस खून आदि को देख के। इसलिए डॉक्टर फील्ड में वही जा पाता है जिसको उसके मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि वहाँ निरंतर वही संपर्क होता है खून मांस आदि ऑपरेशन आदि करने में। प्रकरण कहाँ से ले रहा है, विचिकित्सा अंग मतलब नहीं होते हैं ज्ञानी जीवों को, वो निर्विचिकित्सा अंग के धारी होते हैं। हमें भी ये वस्तु स्वरूप को समझ के निर्विचिकित्सा धारण करनी चाहिए, मतलब ग्लानि आदि नहीं करनी चाहिए। वस्तु का सहज ऐसा परिणमन है। यहाँ रत्नकंडक जी श्रावकाचार में मुनि आदि के शरीर आदि को देख के उनके वो अभी उनका तो क्या स्नान आदि करते नहीं, स्नान व्रत के धारी होते, तो ग्लानि नहीं करनी चाहिए। इस अपेक्षा से कुछ आया है नीचे फुटनोट में, देखिए निर्विचिकित्सा अंग रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र से पवित्र परंतु स्वाभाविक अपवित्र शरीर में, शरीर स्वभाव से अपवित्र है, मुनि धर्मात्मा के मलिन शरीर में ग्लानि न करके उनके गुणों में प्रीति करना निर्जुगुप्सा अंग कहलाता है। निर्विचिकित्सा कहो या निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा होना ये या विचिकित्सा होना ये अवगुण है।
सम्यक दृष्टि को ऐसा अवगुण होता नहीं है और निर्जिगुप्सा अंग उनके सहज में प्रकट होता है। ऐसी निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा थी। इसके बाद में अमूढ़ दृष्टि अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। एक बार 26वें नंबर के श्लोक का पाठ करते हैं। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिणा कर्तव्यम मूढ़ दृष्टित्वम। क्या कह रही है? अन्वयार्थ, लोके, लोक में, शास्त्राभासे, शास्त्राभास में, समयाभासे, धर्माभास में, च और देवताभासे, देवाभास में, तत्वरुचिणा, तत्वों में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को नित्यमपि सदा ही अमूढ़ दृष्टित्वम मूढ़ता रहित श्रद्धान कर्तव्यम करना चाहिए। कर्तव्य, बार बार कर्तव्य की बात लिखेंगे। कर्तव्य मतलब करने योग्य कार्य। क्या करना चाहिए? तो मूढ़ता रहित श्रद्धान नहीं करना चाहिए, मतलब अमूढ़ता रखनी चाहिए। अमूढ़ता किसमें? तो सबको पता ही है, लोक में, मतलब लोक मूढ़ता नहीं करनी चाहिए। शास्त्राभाष्य मतलब शास्त्र मूढ़ता नहीं चलनी चाहिए। शास्त्र नहीं है बट शास्त्र का भास हो रहा है, मतलब वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। टोडरमल जी साहब की भाषा में वहाँ पहले अधिकार में लिखा है। तो जिस शास्त्र में रागादि के पोषण आदि की या अतत्व की बातें होती है वो शास्त्र नहीं, शास्त्र भाष शस्त्र कहो, उसमें ये मूढ़ नहीं होता। मूढ़ मतलब उसमें उपादेय की बुद्धि, अच्छी बुद्धि, महिमा की बुद्धि उसे नहीं आती। सहज उदासीनता, द्वेष बुद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो उनका वैसा चलेगा जैसा जिसका प्रलंबन है। बट ये जीव विवेक को प्राप्त हो गया, इसे अनादि निधन तत्व मिल गया है, तो ये इन चीजों में मूढ़ता करता नहीं। किसमें? लोक में, शास्त्र में, धर्माभास में। धर्म है नहीं, धर्म का भास है। और देवता भास में, देव है नहीं, देवता का आभास है। इसमें तत्वों में जो रुचिवान है, जिसे तत्व पकड़ में आ गए, देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व, सात तत्व, स्वतत्व, पर तत्व, आपा तत्व, जिसे अच्छे से पकड़ में आ गया है, वह रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष सदा ही, हमेशा ही, नित्य ही मूढ़ता रही श्रद्धान करता है। देखा देखी प्रवृत्ति नहीं करता है। कोई किसी का सेवन कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो करता नहीं है। देखिए यहाँ पे टीका में क्या कह रहे, तत्व रुचिणा नित्यम अपि अमूढ़ दृष्टित्वम कर्तव्यम। तत्व श्रद्धावान पुरुष को सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। हम भी अभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम भी यथार्थ तत्व की रुचि कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं। हम भी पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय करने का हम सब ने भाव किया। हम भी तत्व श्रद्धान में दृढ़ पुरुष है। ऐसे पुरुष को सदैव, मतलब हमारे लिए कह रहे हैं, हमें सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, मूढ़ दृष्टि नहीं होना चाहिए। अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को खोना नहीं चाहिए, विवेक से रहित नहीं होना चाहिए। मूढ़ दृष्टि यथार्थ ज्ञान रहित का नाम है। जिसे यथार्थ ज्ञान नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है, हित अहित की समझ नहीं है, हे उपाधि की समझ नहीं है, उसे मूढ़ कहेंगे। और जिसे इसकी समझ है उसे अमूढ़ दृष्टि वाले अंग वाला कहेंगे। तो यथार्थ ज्ञान रहित है वह मूढ़ दृष्टि। उस रूप श्रद्धान वाले को होना योग्य नहीं है। जिसको यथार्थ श्रद्धान है उसने ऐसा श्रद्धान नहीं करना चाहिए। कौन सा? मूढ़ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान रहित नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ होना योग्य नहीं है वह आगे बतलाते विस्तार से टोडरमल जी साहब का। लोके, लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हो तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी से प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी लोक मूढ़ता नहीं करनी चाहिए। तो ये जीव लोक मूढ़ता से नहीं थे।
ये जो परिभाषा है फिर से एक बार पढ़ता हूँ और कोई प्रयास करना कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं मोटा मोटा। जी की क्या कह रहे हैं, लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हो तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी से प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहिए, किसी ने प्रयास किया? क्या आएंगे देखा देखी के भाव में, क्या आ सकता है मूर्ता में, लोक मूर्ता में? क्योंकि लोक मूर्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोक में ही रह रहे तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ये प्रकरण हो सकता है आज भी चलेगा, थोड़ा कल भी चलेगा, बस धैर्य रखना, समझने का प्रयास करना। हो सकती है इसमें से कुछ गलतियां, कुछ विपरीतता हम भी करते होंगे, क्योंकि मैंने भी अज्ञान दशा में ऐसी विपरीतता की भी। मैं अपने आप में स्वयं ही कह रहा हूँ, जैसी समझ आई जो छूटने योग्य था उसको छोड़ने का प्रयास किया। तो इसका ज्ञान कर लेना, ज्ञान से भागना मत, समझने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसी परिभाषा लोक मूर्ता की मैंने और अन्य जगह नहीं देखी। लोक मूर्ता का प्रकरण अन्य जगह भी आया है चरणानी योग के शास्त्र में। कोई प्रयास करना चाहता है लोक मूर्ता में क्या आएगा, क्या आ सकता है? ठीक है, और ग्रहित में थे, ठीक है, बराबर। और हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया, बराबर। सामाजिक कृतियाँ मतलब भले ही धर्म के नाम पे नहीं हो, समाज में कोई ना कोई प्रवृत्ति चलती हो जो अनादि से चलती आ रही, पीढ़ी से पीढ़ी धर्म में, वो सब आसक्ति है। सदा सुद्धा जी ने बहुत अच्छे से खोला हुआ है, रत्नकंडक जी श्रावकाचार्य में। वो कुरीतियाँ क्या है वो मैं कहता हूँ, और इसके अलावा और इसका पेटारा क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, वो समझने का प्रयास करते। महत्वपूर्ण बात है, ये समझना क्यों है, क्योंकि ऐसी मूर्ता अगर हम में होगी तो हमें निर्णय करना है कि सही में ये हमारे लिए अच्छी नहीं है क्या, और क्या इसका त्याग करना चाहिए क्या। और यथार्थ जो मूर्ता रहित लोक मूर्ता का त्याग करके लोक अमूर्ता ग्रहण करनी चाहिए क्या, उसके लिए इसकी चर्चा करते हैं। बाकी कोई परिप्रेक्ष्य नहीं, कोई किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, हमें तो अपने अपने अंदर में झांकना है क्या है। देखिए सदा सुद्धा जी ने पहले क्या लिया वो देख लेते हैं। एक तो जैसे नदी में स्नान करना, उससे धर्म मानना, तो सोच तो हमारी इसमें भी कहा है, बट उसकी अपेक्षा अलग है, वो लौकिक सोच है, शुद्धि जो अनादिकाल से चलती आ रही है। बट इसमें धर्म कुछ ना कुछ विशेष मानता है कि यहाँ स्नान करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर समुद्र में स्नान करना, बालू के पिंड तो कुछ करते होंगे, उस प्रक्रिया बनाते हैं। पर्वत से गिर पड़ने पर धर्म मानना, अग्नि में गिर जाएंगे और अपने आप को पंचाग्नि में तपना या अग्नि से गिरने से धर्म मानना, ये सब लोक मूर्ता में आएंगे। फिर सूर्य चंद्र ग्रहण में सूतक आदि मानना, फिर चांडाल को दान आदि देने में धर्म मानना, फिर संक्रांति आदि अभी जो चली गई उसमें दान देना पर्टिकुलर समय के अंदर में, या फिर कुआं पूजना, पीपल पूजना, चिक पूजना, ये सब उन्होंने विस्तार से वहाँ लिया हुआ है। मैंने तो सारांश में चर्चा कर रहा हूँ। तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये श्राद्ध आदि का कोई पर्टिकुलर मौसम होता है, ये सभी इस सब लोक मूर्ता में आ जाएंगे। ये जितनी भी क्रिया है सब लोक मूर्ता में आ जाएगी सामान्य रूप में। पर टोडरमल जी साहब का मैं वापस से पढ़ता हूँ, आप अगर देखेंगे बहुत गजब लिखा है वो परिभाषा, उनकी कुछ कुछ विशेष होती। ऐसी परिभाषा लोक मूर्ता की आपको अन्य शास्त्र में मिले तो मुझे भी बता देना। मैं बहुत खोजता था, मुझे लोक मूर्ता में ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बट मैंने शक्ति प्रमाण थोड़ा सा प्रयास किया है। थोड़ा कहूँगा ज़्यादा समझना है, थोड़ा सा विस्तार भी हो सकता है, बट समझना अच्छे से। देखिए परिभाषा क्या की, फिर से पढ़ता हूँ। लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हो। विपरीत भाव किसे कहते हैं? जो करने योग्य नहीं है समझदार व्यक्ति को, ऐसे विपरीत आर्य पुरुष को जो करने योग्य नहीं है उससे, मतलब ऐसा भाव में कोई प्रवर्तन करते हो तो भी, बहुत करते हो या थोड़े करते हो तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी से प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, मतलब उस प्रवृत्ति रूप नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या आ सकता है? सामान्य है तो मैंने बता दिया, सदा सुद्धा जी वाला जो रत्नकंडक श्रावकाचार्य में है, बट थोड़ा सा अच्छे समझिए। देखिए अभी
अभी देखा देखी बहुत से जीव करते हैं, ये जीव करने लग गए। अब पिछले 30-40 साल में बहुत बढ़ गया। और आप समझना, हम देखा देखी इतनी प्रवृत्ति करने लग गए, बहुत बार हम भी विवेक खो देते हैं और उन झांसे में आ जाते हैं, लोक मूर्ता के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे हमारे सम्यगत्व में दोष आ सकता है। अब कैसे प्रवृत्ति, जैसे व्यापार आजीविका का लेते, एक एक जीवन के प्रसंग लेते, लोक में जो हमारा करता है व्यापार आजीविका। व्यापार आजीविका में अन्याय अनीति की व्यापार अभी बहुत चालू हो गए। देखा देखी तो अन्याय का व्यापार किया, उसने इतना पैसा कमा लिया, मिक्सिंग कर दी, झूठा व्यापार किया, चोरी का माल लाया, चोरी में दिया, कम माल तोल करके दिया। ऐसी व्यापार की प्रवृत्ति पूरे मार्केट में चल रही है, मान लो बहुलता से चल रही, बहुत से जीव की अपेक्षा से कह रहे, तो ये जीव भी करता है कि इसके बिना होगा ही नहीं व्यापार, तो ये भी देखा देखी वो व्यापार चालू कर देता है। बुरे मतलब जो नहीं बेचना चाहिए ऐसी वस्तुओं को बेचना चालू करता है, जो महाहिंसक है, महापाप के कारण है। ऐसे भी मतलब जैनी शराब आदि के धंधे चालू कर देता है, अंडा आदि रखना चालू कर देता है व्यापार के वहाँ बेचने के लिए। एक कोई परिचित थे, वो मतलब को बता रहे थे, किसी घटना बता रहे थे, महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी होती, छोटे छोटे बच्चे, गरीबों के जो बच्चे होते हैं, जो यूकेजी एलकेजी 1-1 लाख रुपए की फी पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने उनको आंगनवाड़ी चालू की, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कहते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उन लोगों का कुपोषण होता है, तो उनको या तो चावल दो या सप्ताह में 1 बार 2 बार अंडे दो। तो उसमें अगर जैनी जीव काम करेगा तो उसको अंडे उसको देने पड़ते, ऐसे काम करेगा नहीं ये जीव। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? आजीविका के लिए कहो या कुछ भी कहो, हिंसक चीजों का, अन्याय अनिति का, बेकार काम का करेगा ही नहीं। अमूढ़ दृष्टि तभी अंग होगा, नहीं तो लोक मूर्ता चलती रहेगी। क्या फर्क पड़ता है, करते तो करते ही करते तो करते। विपरीत भाव की बात चल रही। अब वो गवर्नमेंट को जो भी विपरीत भाव आया होगा अभक्ष्य चीज खिलाने का, अंडे आदि या कुछ भी मांसाहारी चीजें का, इसमें करता नहीं। ऐसे चीजों का व्यापार नहीं करता है, व्यापार में मिक्सिंग नहीं करता है, बुरे मार्ग से पैसे नहीं करता है। गवर्नमेंट की टैक्स चोरी आदि करके या कोई कहेगा सब फिर जी नहीं पाएंगे, ये करता नहीं। क्यों? क्योंकि इसे अनादि निधन तत्व मिल गया है, इसका संसार खत्म हो गया है, दृष्टि मुक्त हो गया है। इसे इतना महिमावंत वस्तु मिली है, ये अपने थोड़े से पेट भरने के लिए, आजीविका के लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसे पता है आत्मा को पेट नहीं होता है, आत्मा खाएगा नहीं तो मर जाएगा, ऐसा ये मानता नहीं। बट फिर भी अभी निचली भूमिका में खान पान आदि के लिए धन आजीविका लगती है, घर गृहस्थी चलाने के लिए, बट ऐसे काम नहीं करेगा कि जिससे वो विपरीत भाव में प्रवर्तन हो जाए। देखा देखी नहीं हो, करता ही नहीं। देखा देखी बहुत सारे व्यापार चालू हो गए, ये जो इलीगल काम करने हैं, जैनी भी इलीगल काम करने बहुत सारा चालू कर दिया। मतलब प्रॉब्लम वाले प्लॉट का खरीदी करना, बेचना, उसमें सेटिंग करना गवर्नमेंट के साथ में, पॉलिटिशियन के साथ में, इसमें नहीं पड़ता है। देखा देखी के काम करता ही नहीं, कितना भी हो जाए उसमें धन का वो लोभ संतोष धारण कर लेता है। वो देखता है परिणामों के अनुसार फल मिलेगा, ये सब बुरे परिणाम करके, अन्य आदि की करके, विपरीत भाव करके दुनिया जो लोग देखा देखी चल रही है उसमें तो मेरा ही बुरा होने वाला है, इसलिए वो लोग प्रवृत्ति में जाता नहीं है। कुछ भी रहे संतोष धारण कर लेता। अब समझना अच्छे से, ये सप्त व्यसन के व्यापार, ये जैसे अभी जो ट्रेंड चल पड़ रहा है ना, देखो किसी को घर गृहस्थी आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़े वो बात अलग है। धन्य कुमार के पूर्वभोग अकृत पुण्य के इसमें उनके माता को काम करना पड़ रहा था, क्योंकि पति काल कर गए, चोर कुछ नहीं था, वो बात अलग है, बट आवश्यक नहीं है। और फिर भी माँ चाहे बहने व्यापार धंधे सर्विस या आवाज जाते, इसमें भी शील आदि के दोष आते हैं। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, अनावश्यक कोई जरूरत नहीं। आपने कभी ये पंडित भोलाराम शास्त्री करके एक छोटा सा बुक है, राजकुमार जी द्रोणगिरी की लिखा हुआ है, कभी पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ लेना। उसमें 3 नंबर की कहानी बहुत अच्छी है, बस 2 मिनट में बता देता हूँ, विस्तार से वहाँ पढ़ लेना। मेरा भाव था यहाँ पढ़ के दिखाना, बट आवश्यकता नहीं लगी। क्या चाहिए उस कहानी में, वो भोलाराम जी ऐसे जा रहे रास्ते से, कोई बहन उनको बोलती है दादाजी आप आइए, पधारिए पिताजी, या जो भी कुछ कहा होगा, तो इसी बैठते तो कुछ चर्चा होती है। तो बहन ब्यूटी पार्लर का काम करती, ब्यूटी सैलून का,
तो ऐसी बातों बातों में पता चलती है। तो बोलती है क्या करे, बोले क्या कुछ प्रतिकूलता है, कुछ धन आदि का अभाव है, क्या है? नहीं बोले धन तो बहुत अच्छा है, व्यापार भी इनका अच्छा चलता है, ये बिजी रहते हैं, समय काटने के लिए मैं माताओं बहनों के बाल काटती हूँ। बोले तो ब्यूटी पार्लर घर में ही रख दिया। तो बोले ये तो मनुष्य भव कर्म काटने के लिए मिला है, तुम समय काटने के लिए लोगों के बाल काटते हो, तुम्हें समझ ही नहीं प्रकरण कहाँ से आ रहा है। बहुत से जैनियों की माताएं बहनें ये व्यापार आदि अनावश्यक, कोई आवश्यकता नहीं भी करे तो काम चल सकता है, पर अनावश्यक समय मतलब आत्मा के लिए समय देना छोड़ के अगर ये विपरीत भाव में प्रवर्तन करे, देखा देखी इन्होंने ब्यूटी पार्लर चालू किया, इनके इतने पैसे हो गए तो हमारे भी इतने हो जाएंगे, इतना इनका नाम हो गया, या कुकिंग के क्लासेस फलाने के क्लास, ये कोई पर्टिकुलर माता बहना के लिए नहीं, भाई भी अगर कोई विपरीत कार्य करे तो सबके लिए, मतलब कोई व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं चल रही है, समझना कृपया, अपेक्षा समझना, लोक मूर्ता की बात कर रहे। ऐसे कामों में उलझना नहीं चाहिए। ये मनुष्य भव इन सब कामों में उलझने के लिए है नहीं। ये मनुष्य भव मिला है, ये मूर्ता रही जो अनादि निधन तत्व है उसको पकड़ने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए मिला है। और ये बाहर में देखा देखी सब, मेरा लड़का इतना कमाते, मेरी लड़की इतना कमाते, अपने पैर पे खड़ी है। अरे भैया वो घर गृहस्थी अच्छी से संभाल लेगी, वो भी कोई कम काम नहीं, बहुत महिमावंत काम है। बच्चों को अच्छे से संस्कार देगी, वो बच्चे किसी के अधीन रहते हैं, उनको कौन कैसे खिलाता है, क्या करते हो, क्या देखते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं, टीवी पे क्या देखते हैं, क्या प्रवृत्ति, तुम संस्कार नहीं, और फिर बाद में सिर पटकते रहते हो, रोते रहते हो। नहीं साहब हम बच्चों के लिए तो पैसे कमाने के लिए दोनों काम कर रहे थे, इतनी आवश्यकता क्या, इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे? पुण्य प्रमाण सबका सब ठीक हो जाता है, पुण्य पाप प्रमाण ही चलता है और किसी से कुछ चलता नहीं। बट इसे समझ ठीक नहीं, पुण्य पाप की व्यवस्था अच्छे से समझता नहीं है और करता हो कि ये सब जो विपरीत कार्य, अनावश्यक कार्य करने लग जाता है। और इसमें फिर शील आदि के दोष आते, बाहर में फिर अनैतिक आदि कुछ संबंध स्थापित होते, बहुत सारी विकृतता होती। जैसी बाहर जाएगा सब दोष लगते। समझने की बात है, थोड़ा कहना है, ज्यादा समझने की बात। कोई मैं पर्टिकुलर अगेंस्ट में नहीं हूं, क्यों, घर का कार्य भी क्या है, छोटा कार्य। आज अगर आप प्रेम भाव से अच्छे से भोजन आदि बना के खिलाओ, सब करो, व्यवस्था अच्छे से रखो, तो उसमें भी वो आत्म कल्याण करने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध होते। खान पान सब बिगड़ गया, सब इसी में सब विपरीत भाव में चल रहा है। खाने का कोई ठिकाना नहीं, सब बाहर से होटलों से खाने आ रहे, सब बाहर पराधीन नौकरों के भरोसे सब भोजन आदि बन रहा है। वो कैसे बना रहे, फिर वो मल मूत्र को डाल रहे आटे पीसने में, देखना चाहिए। नोएडा आदि वीडियो सब वायरल हो रहे। घर के सदस्य वो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं उसका। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? दुनिया की देखा देखी। देखो देखो उनका लड़की क्या कर रही है, उनका ये क्या कर रहे हैं, उनकी बहू क्या कर रही है, उनकी सास क्या कर रही है, उनका ये क्या कर रहे हैं। उस देखा देखी में ये बहुत से लोगों की देखा देखी में अपना विवेक नहीं खो पाए। समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? समझना चाहिए, उसका अर्थ बहुत गंभीर है। टोडरमल जी साहब गजब व्यक्ति है, बस उसको पकड़ते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए। एक लाइन में मुझे इतनी गजब बात समझ में आई, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैंने पूरा पेज इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब ये तो मैं जितना दिमाग चला पाया, इसमें तो बहुत सारी चीजें आ सकती। थोड़ा कहूंगा, समझना ज्यादा, बस धैर्य रखना। मैं कह रहा हूँ लोग साहब ये क्या कर रहे, तो हम ऐसे ही अरे कर रहे तो अभी भूतकाल छोड़ दो भैया, ठीक है, भूतकाल में हो गई। हम ये जिनवानी के पास क्यों आते? वर्तमान और भविष्य सुधारने के लिए आ रहे। तो हमारे में अगर ये लोक मूर्ता होगी तो त्याग कर देंगे, ठीक है, भूतकाल हो गया जो हो गया, बट अभी भी करते रहेंगे जैसे हम भी लोक मूर्ता करते थे 5-7-10 साल पहले, जब ये धर्म नहीं मिला बा। बट समझ आ गई तो हमारा वर्तमान और भविष्य तो जितना ठीक होना चाहिए हो ही गया ना। तो अभी इसमें डरना क्या? बताओ क्या है, बताओ हमें क्या, कौन सी लोक देखा देखी लोक की बहुत प्रवृत्ति चल रही, बहुत प्रवृत्ति चल रही, जितनी कहो कम। और क्या कह रहे हैं, ये नाइट ड्यूटीज बहुत चल रही बड़ी सिटीज में। यहाँ तो अभी थोड़ा कम है, धीरे धीरे सब जगह आ जाएंगे। नाइट ड्यूटीज में ये रात को ड्यूटी करते हैं और दिन में सोते हैं। बीपीओ केपीओ आए, फॉरेन के काम सोते, वहाँ दिन अभी रात है और जहाँ दिन होगा तो उनको कल ले पैसा अच्छा मिलता है। उसमें सब अपनी शारीरिक आदि अवस्था खराब होती है, बहुत सारे अप्राकृतिक कार्य होते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जब जाओगे तो देखा देखी ये करता नहीं है। रात्रि में काम करना आदि ये सब बहुत बेकार काम नहीं करता है। तो ये सब नाइट जागरण, दिन में सोना,
ये बीपीओ केपीओ में आकुलता जनित काम करना, हिंसक व्यापार आदि, ये सब प्रवृत्ति नहीं होना, ये करता नहीं है। ये व्यापार आजीविका की हो गई। अब थोड़ा सा शादी ब्याह का लेते, मुख्य मुख्य प्रसंग ले रहा हूँ, आप समझना। शादी ब्याह में जो प्री वेडिंग का चक्कर आया ना 10-20 साल में, ये जो ड्रेस की थीम, सब इसके फंक्शन के लिए ऐसा ड्रेस पहनना है, इसके लिए ऐसा पहनना है, ये सब विपरीत भाव है, ये पैसे की मस्ती है, ये कषाय का सब उगलना है सब। और ये ज्ञानी जीव ये सब मूढ़ दृष्टि नहीं करता है, लोक मूर्खता करता नहीं, देखा देखी सब। उन्होंने ऐसा प्री वेडिंग किया, उन्होंने ऐसी डेस्टिनेशन शादी की, उन्होंने 5 करोड़ खर्चा किया, 2 करोड़ किया, हम भी करेंगे, उन्होंने 5,000 रुपये की प्लेट लगाई, हम भी लगाएंगे। इस करने में मरण हो रहा है जीव का, गले काटने पड़ रहे पैसे कमाने के लिए, और ये ऐसी इसमें 2-4-8 दिन में खर्च कर देता है। समझ में नहीं आ रहा है। लोक की विपरीत प्रवृत्ति को देखा देखिए उद्योग करता है। सच्चे घटना बैठ रहा हूँ, जिनवानी की गंधर्वों की गद्दी पे बैठा हूँ, कोई गलत बात नहीं कहूँगा। अभी थोड़े टाइम पहले कोई परिचित के या कई शादी का हुआ, तो वो बोले कि मामा उनके 2 या 3 जो भी मामा होंगे, तो बोले मामा और मामी ने ऐसा कपड़ा पहनना, इस फंक्शन के लिए ऐसा, माहिर के लिए ऐसा, 70-80 हज़ार रुपये एक मामा के पिट गए। वो बोले ऐसी शादी क्या काम की, मेरे तो अभी ये 5-5 भांजिया है, अब ऐसे इसमें 1-1 लाख रुपए में उड़ाता रहूँगा, कैसे कमाऊंगा। उसके पास, सबके पास पैसे होते नहीं। देखा देखी प्रवृत्ति के चक्कर में अपना भान भूल रहा है। सम्यक दृष्टि को अपना हे उपादेय का विवेक होता है, वो ऐसे देखा देखी चक्कर में पड़ता नहीं। इसमें बड़े संकट खड़े हो रहे। डेस्टिनेशन शादी करनी है, यहाँ से राजस्थान चले जाएंगे, डूंगरपुर, इधर उधर, अब वो सब इतनी गाड़ियाँ घोड़ियाँ घुमानी, इतने सब ताम झाम करना, रात्रि जागरण, खान पान, ये होटल में इसने खिला, कितने कषाय करते हैं, सब विपरीत भाव है। इन कषाय का फल क्या? ये 5 इंद्रिय कोई धर्म नहीं, ये कोई पुण्य भी नहीं, ये पाप के काम है। अरे हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह रहे थे, मजबूरी में, ठीक है, यहाँ वहाँ ताकेंगे नहीं, इसके लिए एक स्त्री के ऊपर ही फिक्स हो जाते हैं, इसलिए शादी करने गई। ये कोई महोत्सव मनाने की बात नहीं है, ठीक है, धन आदि है तो उसमें जो भूमिका अनुसार करना चाहिए, बट उस चक्कर में हम कर क्या रहे हैं हमें ही समझ में नहीं आ रहा है। और देखा देखी इतना बढ़ने वाला है, 10-20 साल में बड़ी विडंबना को प्राप्त हो रहे हैं, आप समझना। इसलिए गांव गांव के समाज को निर्णय करना पड़ रहा है, फिर भी समाज को कौन मानता है, समाज खत्म हो गई। अभी कोई तो भी कह रहा था, एक पर्टिकुलर कोई गांव में कल परसों कह रहा था, वो आके समाज ने डिसाइड किया अगर यहाँ कोई प्रेम विवाह करेगा तो उसके परिवार को हम दूर कर देंगे। जो भी कुछ चल रहा है बाहर के चक्कर में, अब वो कोर्ट उसको खींचेगा, समाज कुछ ऐसा कर नहीं सकता है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, करने दो उसको, कुछ भी प्रेम विवाह कर रहा है कुछ भी, अब वो चलेगा ही नहीं। पहले समाज का धाक था, अब समाज का धाक भी नहीं रहा। बाहर के समाजों को निर्णय करना पड़ा, प्री वेडिंग बंद करो। प्री वेडिंग के चक्कर में और वो डांस वांस के संगीत संध्या के चक्कर में, और लड़की को जो डांस सिखाने आई थी उसी के साथ लड़की भाग गई। देखो कैसे चक्कर चल रहे हैं अभी। हम किसके लिए डांस करवा रहे हैं? वो शील का कोई ठिकाना है? 1000 लोग वो माता बहन को नाचते हुए देख रहे हैं, वो हमें क्यों ठिकाना है? हमारे बहुत से जीव विपरीत भाव को प्राप्त हो रहे। टोटल में जी क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? आचार्य कल्प ऐसी नहीं कहा उनको हमने, हमें कोई भान ही नहीं, सही में ऐसा ही अवस्था है। वहां विडंबना की पात्रता है और बोलने वाला कोई रहा नहीं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये तो बस भगवान की गद्दी है इसलिए आप बोल पाते, बाकी तो यहां से जाने के बाद शांत हो जाते। क्यों? बोलने की कोई किसी को कोई रही नहीं, तो विवेक ही नहीं रहा। देखा देखी सब मस्तियां चल रही है। सब आपको क्या प्रॉब्लम, हमारा पैसा हम कुछ भी करेंगे। भैया करुणा आती है, साधर्मी है, इतना सुंदर शासन मिला है, अमूढ़ दृष्टि अंग को धारण कर लोक मूर्ता को छोड़ देखा देखी, ये महापाप का कारण है, भोगना तुझे ही पड़ेगा। इसमें पुण्य हो नहीं रहा है, पुण्य पाप आदि समझ भैया कुछ थोड़ा सा। ये जो प्रवृत्तियां चल रही है माँ कठिन, बत्तीसी क्या, मामा के यहाँ पे आते, भाई के यहाँ पे आके वही वो करती, वो 25 के लिए बोलते 100 लोगों को बुलाओ। अब वो टेंशन में सभी, इतनी 4 बहनें हैं, इतने भांजे हैं, कहाँ एक एक की 32 करती मीटिंग, हमारी 32 निकल जाएगी।
एक एक प्रोग्राम में बस ये बैठे बैठे प्लानिंग करता रहता है, इसने ऐसा किया था, व्हाट्सएप पे ऐसा देखा था, फेसबुक पे ऐसा देखा था, इस पे ये पढ़ा था, चलो हो गए, किट्टी में ऐसा डिस्कशन हुआ था, ये किट्टिया गेट टुगेदर, ये सब विपरीत भाव है। क्यों? वहां जाके इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, चलो पड़ गया, दिमाग खराब हो गया इसका। अब ये जब लोक मूर्ता नहीं छोड़ेगा, कहां से सम्यक दृष्टि होगा? ये सम्यक दृष्टि नहीं होगा, इसका ज्ञान कहां से सम्यक होगा? चारित्र कहां से सम्यक होगा? इसका मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होगा? ये सुखी कहां से होगा? और ये बोलते त्रिकाली आत्मा पकड़ने चले हम मुमुक्षु बोलते। कहां का मुमुक्षु भैया तू? जो मुमुक्षु की परिभाषा समझती? बहुत गंभीर वस्तु, गंभीर है, त्रिकाली आत्मा बहुत गंभीर है। उस त्रिकाली आत्मा को गंभीर को पकड़ने के लिए गंभीर हो जाता है। ये लोक प्रवृत्ति में नहीं चलता है। ये दुनिया तो कुछ कैसी भी नाचेगी, अभी 18,500 वर्ष में और कुछ डिटोरेशन होने वाला, देखा देखी नाचेगा, तो फिर उसमें और इसमें क्या फर्क? समझ में यार क्या कह रहे? गंभीर प्रश्न है। हाँ गंभीर है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, ये तो बस इन्होंने दे दी परिभाषा, तो मुझे लगा प्रकरण है तो खोलना चाहिए, प्रकरण है तो खोलना चाहिए, नहीं तो मैं खोलूंगा, नहीं तो मैं फिर जस्टिफाई नहीं कर, गंदर बोलेंगे तुझे क्यों बिठाए आप? कठिन अवस्था है, समझना है। ये सब बेकार काम चल रहे हैं सब बाहर में, और इसमें कोई कुछ नहीं कर रहे। बुजुर्ग लोग भी हतोत्साही हो गए, मोह में गिर गए, बोल ही नहीं सकते। तुम शांत बैठो, तुम बस कुर्सी पे हो, तुम्हें सूट कूट पहना देंगे, बैठ जाओ, बोलने का बात नहीं। मतलब किसी का कोई दम ही नहीं रही, ऐसी विपरीतता। अब 250 साल पहले लिखे गए टीका, कितनी दूरदृष्टि होगी। अब तब तो इतनी प्रवृत्ति बेकार नहीं थी, 30-40 साल में कितनी बेकार हो गई। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते विपरीतता की। ये जैनियों की इसमें उकिरड़ा पूजने जाते महाराष्ट्र में, तो यहाँ का पता नहीं क्या क्या पूजन करते, क्या क्या विधिया होती शादियों में। उकरड़ा जहाँ पे मलमूत्र आदि का त्याग किया, उसको पूजन करने चले जाते हैं, माया को छाप देते, क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं शादी ब्याह में। इस सब विपरीत भाव को ये लोक मूर्ता के चक्कर में नहीं करता। दुनिया कुछ भी कह दे, जो यथार्थ है, जो प्रॉपर विधि से हम कराएंगे, हमारे बच्चों की शादियां कराएंगे, हम सब जो कर्तव्य सब निभाएंगे, बट हम अपनी मर्यादा को नहीं भूलेंगे। कर्तव्य करेंगे बट मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और कितने कहे अभी, ये मैंने कभी कहा होगा, एक कोई शादी ब्याह के रिलेटेड भी कह रहा हूँ, कोई परिचित का ही आज से 10 साल हुए होंगे, तो उनकी 25वीं साल की एनिवर्सरी थी। तो भाई बोला कि भाई ने प्लान किया, और जैसी भी प्लानिंग हुई होगी, तो बोलते बहन जब 25 साल पहले शादी हुई थी तब पैसे नहीं थी, तो ऐसी पैसी कर दी, तो 25 साल में तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हारी पूरी शादी की जैसी पूरी सब रस्म निभाएंगे, हल्दी वल्दी सब जो भी चक्कर है। अब उसमें उसने पैसे की मस्ती चल रही है, सब विपरीत भाव वाली। ये है पापानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में पैसा आ गया और पाप करने के भाव हो रहे, इसमें कोई पुण्य नहीं हो रहा। तो 25 साल की एनिवर्सरी में उसने वो 500,000 जितने भी लोगों को बुलाया होगा, 10, 20, 50 लाख, जो 1 करोड़ जो खर्च करना है सब किया, पूरा दिखावा बस। वैसी की वैसी सब चलते हैं, सब ये चलता रहेगा दुनिया में। इसके ये जिनवानी के नजदीक नहीं रहेगा तो ये पीड़ित ही रहेगा। सब उसका क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर, ये सब विपरीत भाव यहाँ से हो रहे। ये सब हमें 4-6 महीने में इतना घूमने फिरने का क्यों ये ट्रेंड चालू हो गया? ये 10-20 साल में मोबाइल में देखा देखी सब, वो वहाँ गए थे, न्यूयॉर्क चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई जम्मू चला गया, कोई मनाली चला गया। अब देखा देखी, देखो इसने ऐसा ड्रेस पहना था, ऐसा फोटो निकाला था, ऐसा किया था, गया मरा। ये विपरीत भाव में चलता है, मूर्ता, लोक मूर्ता, कोई बोल ही नहीं सकता है। हालत खराब हो रही, हालत इसमें मर रहा है जी। क्यों? उसके लिए पैसे लगेंगे ना साहब। एक बार ट्रिप में जाना 50,000 लाख रुपए लगेंगे, 50,000 लाख रुपए लगेंगे, तो उसके लिए गला काटना पड़ेगा, तो वहां अन्याय करना पड़ेगा, यहां भी ये करना पड़ेगा। क्यों? जरूरत नहीं तो भी उसको कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। बड़ी लोकमूर्ता चल रही है। लोकमूर्ता में मैं ये स्नानवान को छोड़ दिया मैं ये लोकमूर्ता में, इसको कोई मानता ही नहीं लोकमूर्ता, सब पूरी दुनिया कर रही, तो उसमें क्या?
बहुत से लोग वो लिख के गए, देख लो, पढ़ लो, 50 बार पढ़ना है, मैंने तो 20 बार पढ़ लिया। एनिवर्सरी भी बड़ा चक्कर है। अब वो क्या हो गया एनिवर्सरी का साहब, अभी ठीक है हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह रहे थे, शादी कर ली, वो कोई उत्सव मनाने की बात है? वो पुण्य का काम है कि धर्म का काम है कि पाप का काम है? शादी करना पाप का काम है। अब पाप के काम में एनिवर्सरी मनाना साहब, उसने ऐसी मनाई, तुमको तो कुछ भी नहीं, तुम तो विश भी नहीं कर रहे, तुम तो गिफ्ट भी नहीं ला रहे, हर साल गिफ्ट टेंशन में, या तो वो वाइफ टेंशन में या तो हस्बैंड टेंशन में, बिना काम का प्रेशर ले रहे, कुछ नहीं, देखा देखी। प्रकरण कहां से चल रहा है? बहुत से लोग विपरीत भाव को प्राप्त हो रहे, अब उसकी वो कषाय उदय में आ गई, वो भी देखा देखी पाश्चात्य संस्कृति से ले रहे। ये कहां से लेके आ गए? बर्थडे में भी यही चक्कर है। वो बर्थडे में वो भी मरा ना, 4 बच्चे, जिसका बर्थडे था वो भी मरा। शराब पिएंगे, मस्ती करेंगे। मैंने कहा होगा इंदौर में जहाँ जिसके घर में रहते थे ओनर, साक्षात, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गंदर की वाणी गद्दी है, वो 1 महीना के घूमने चला गया। आने के बाद में कुछ कारणवश उसको मिलने गया था मैं, तो वो बोला क्या हो, मतलब बहुत चिंतित लग रहे। बोले क्या करूं? बोले 1 महीना चला गया, घर पे नानी के पास लड़के को छोड़ दिया था, वो लड़का क्या पता उसका सब माइंड ही चेंज हो गया, फ्रेंड सर्कल के इसमें आके वो बोलता है वो मेरे फ्रेंड ने डोमिनोज में अपनी पार्टी दी बर्थडे की, मुझे भी ये करना पड़ेगा। 9वीं का बच्चा, 9वीं 10वीं का बच्चा है। बोले 5,000 रुपये, मेरे पास पैसे बहुत है बट मैं इसमें नहीं खर्च कर सकता। उसको कैसे समझाऊं मैं कि भैया ऐसा कुछ काम का नहीं। अब उसने मुझे 10,000 रुपये की पार्टी दी, उसने 5,000 की पार्टी दी, उसने ऐसा बर्थडे किया, ऐसे वो लोग विपरीत भाव में कर रहे, इसे भी करना पड़ेगा। बोलते कैसे चलेगा इसे, कैसे रोके? बोल कोई नहीं सकता है, घर में सब रह रहे साथ में, ना पत्नी पति को कुछ बोल सकती है, ना पति पत्नी को कुछ बोल सकता है, ना बेटा बाप को कुछ बोल सकता है, ना बाप बेटे को कुछ बोल सकता है। सब विपरीतता में बस मुंह रह रहे, सब होटल में जैसे रहते हैं, सब रह रहे हैं, खाना पीना करो, सो, और सुबह गए व्यापार धंधा करो, और बस खाने उल्टा काम चल रहा है, पूरा परिणति उल्टी चल रही है। अभी 18,500 वर्ष जाने बाकी भैया, ऐसे लोग मोटा मत करो, बड़ा संकट का काम आने वाला है, बड़ा संकट का। बर्थडे में वो पंजाब हरियाणा की कोई लड़की 10 साल का केक बर्थडे मनाना, मर गई वो उसी दिन केक खा के। ये सब देख लेना चाहिए, वीडियो ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। हमने बर्थडे मनाया नहीं मनाया, इसने विश किया उसने, संकलेश परिणाम खड़े हो रहे, विपरीत भाव खड़े हो रहे। आत्मा का जन्म ही नहीं होता भैया। कहा से तुम विपरीत भाव को पुरुषित कर रहे हो। वो कह रहे तू अनादि निधन है। कुंद देव की माँ क्या कह रही है? तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू ध्रुव है, तू अनादि निधन है। और ये क्या समझा रहा है? तेरे को 25 साल हो गए, तेरे को 5 साल हो गए। मैंने लिया था ना बर्थडे के प्रकरण में, हर महीने वो दादा दादी दूसरे जगह पे था वो लड़का, तो पूना से जहाँ भी रहता था वहाँ जाते थे 1 साल तक, हर महीने 12 महीने गए, केक लेके जाते थे। वो बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको बोल बेटा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अरे पागल, कोई 1 साल के बच्चे का घर में संकट खड़ा हो गया। घर के सास ससुर कह रहे या माता पिता कह रहे बच्चे को कि अभी ट्विंस है, 1 साल की हुए, 5 साल के होंगे तब बड़ा बर्थडे मना, नहीं हमें 1 साल का ही मनाना। कशाय ऊपर आ गई। अब ये माता बच्चे बोल ही नहीं सकते, बच्चों के सामने क्या करे साहब, एक ही तो बच्चे, मोह में कुछ बोल भी नहीं सकता है, चलती भी कुछ नहीं है। अब वो बच्चे को क्या समझ रहा है, 1 साल के बच्चे को बड्डा क्या समझ रहा है? समझा, विपरीत भाव है। क्यों विपरीत भाव साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, ग्रेट मिथ्यात्व का पोषण है। आत्मा का जन्म होता नहीं, आत्मा का मरण नहीं, तो तू आत्मा है। तो आत्मा को अलावा तो अपने आप को शरीर, मनुष्य, जन्मने वाला मरने वाला मिथ्यात्व है। और तेरा सम्यक दर्शन ही तो दुख है। तो समझ इसको, कौन से सुख के पीछे लगा है, क्या कर रहा है। समय आज का हो रहा है, समझने का प्रयास करो। बड़ी ज्वलंत समस्या है, बोल कोई पा नहीं रहा है, बट सब परेशान है। और इस लोक मूर्ता में सब परेशान है। समझना, ऐसी ये मूर्ता चलती रहेगी, हम रोक नहीं पाएंगे। बट जो थोड़े जिनेंद्र शासन के जो जीव अपने जैसे वो डटे रहते हैं, वो अपने हाथी के जैसे अपनी धुन में चलते हैं,
उनका लक्ष्य क्लियर है, इस मनुष्य भोग में अपना यथार्थ कल्याण करना, अपने त्रिकाली आत्मा को ग्रहण करना, इसी से मेरा सुख होगा। और वो त्रिकाली आत्मा के जो कोई चर्चा है जिनेंद्र भगवान के शासन में मिलती है, इसलिए हम पंच परमेष्ठी नव देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसा मार्गदर्शन किया है वैसा ही करेंगे, ऐसे उसके निर्मल भाव रहते। बाकी दुनिया उसको कुछ भी बोले, पीछे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अड़िग रहता है अपनी श्रद्धा में, लोक मूर्ता में, देखा देखी प्रवाहित नहीं होता है। इसी के जब बात है, इसमें और प्रकरण है, प्रयास करना, कल भाग मत जाना, आना है देखना, नहीं तो क्या है पता चले क्या चक्कर चल रहा है। ओम नमः